क्या आप सोचते हैं कि एक लूजर स्कूल की हॉटेस्ट स्टूडेंट को पढ़ा सकता है? उसकी दोस्त की रिएक्शन क्या होगी जब वह हाई स्कूलर पर चढ़ती है? और उसके मिलिट्री बॉयफ्रेंड की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? आपको इन सब सवालों के जवाब आज की रिटेलिंग में मिलेंगे। एंजॉय द मूवी। मूवी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल ग्रेजुएशन पार्टी से। यहां हम मिलते हैं मेन कैरेक्टर डेनिस से, जो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की बेथ कूपर से अनरिक्वाइटेडली प्यार करता है। ग्रेजुएशन पार्टी से ठीक पहले उसका दोस्त रिच उसे सलाह देता है कि वह लड़की को अपने प्यार का इजहार कर दे ताकि बेथ डेनिस पर ध्यान दे, क्योंकि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात हो और डेनिस को अपनी जिंदगी भर इसका पछतावा ना हो। स्कूल टीचर डेनिस को स्पीच देने का मौका देती है। डेनिस इस मौके का फायदा उठाकर अपना प्लान पूरा करता है। शुरुआत में स्पीच काफी बोरिंग होती है और सिर्फ उसके पेरेंट्स को मजा आ रहा होता है, लेकिन अचानक से सबसे इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है और डेनिस बेथ के लिए अपने प्यार का इजहार कर देता है। सब शॉक्ड रह जाते हैं, खासकर बेथ, क्योंकि वह डेनिस को जानती भी नहीं। और सबसे बुरा डेनिस के लिए यह है कि लड़की का मिलिट्री बॉयफ्रेंड उसे देख रहा होता है। डेनिस सबको एनकरेज करता है कि वे अपने अनकहे सपनों और इच्छाओं को व्यक्त करें ताकि भविष्य में उन्हें पछतावा ना हो। डेनिस की फायरी स्पीच के बाद हर कोई शॉक रह जाता है। बाहर स्ट्रीट पर डेनिस को स्कूल टीचर मिलती है। वह डेनिस की स्पीच से डिससैटिस्फाइड होती है, लेकिन अपनी यूथ के दिनों को याद करके जब वह प्यार में थी, वह डेनिस को पूरी तरह से समझती है। तभी अचानक वही बेथ कूपर डेनिस के पास आती है। वह मानती है कि डेनिस ने उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराया, क्योंकि उसे ऐसे इजहार की उम्मीद नहीं थी। लेकिन वह इसे क्यूट समझती है और मुस्कुराती है। उसे गर्मी लगती है और वह अपने कपड़े उतारने का फैसला करती है। अपनी रोब के नीचे उसने एक शॉर्ट टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हैं, जो उसकी अट्रैक्टिवनेस को एम्फसाइज करते हैं। रिच उनके बीच आ जाता है और उनकी कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट करता है। लड़की मुड़कर जाने लगती है, लेकिन डेनिस उसे रोककर अपने घर पर आयोजित पार्टी में आने का इनवाइट देता है। लड़की पार्टी में नहीं आना चाहती और इस प्रपोजल से बचने की कोशिश करती है। तभी केविन, जो बेथ को डेट कर रहा है, उनके पास आता है। वह डेनिस का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन स्कूल टीचर के डेनिस का सपोर्ट करने के बाद केविन उसे छोड़ देता है और चला जाता है। लड़के अपने घर जाते हैं और रास्ते में उन्हें लूजर्स कहा जाता है। रिच अपने दोस्त से कहता है कि वह सीधा है और उसे लड़कियां पसंद हैं। रिच समझ नहीं पाता कि डेनिस को ऐसा क्यों लगा। डेनिस एक पिछली स्थिति को याद करता है, लेकिन इसे अपने दोस्त से स्वीकार नहीं करता। दोनों फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं कि रिच का हाई स्कूल में कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं था। पता चलता है कि डेनिस की भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, क्योंकि वह किसी से अक्वेंटेंस नहीं बना पाया। ग्रेजुएशन के समय डेनिस के पेरेंट्स ने उसे एक आईपॉड गिफ्ट किया। रिच एडमिट करता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे एक बिल दिया जिसमें उसने $2,50,000 खर्च किए थे और उसे अब यह चुकाने की जरूरत है। लड़के पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। डेनिस नर्वस है और अपनी टी शर्ट सूंघता है, इसीलिए वह उसे थोड़ी देर हवा में रखने का फैसला करता है। डेनिस के पेरेंट्स घर आते हैं और पार्टी के बारे में कुछ सलाह देते हैं। वे खास तौर पर एम्फसाइज करते हैं कि अगर डेनिस चाहता है कि शाम अच्छी खत्म हो तो उसे अपना अंडरवेयर बदल लेना चाहिए। पेरेंट्स बच्चों के लिए 23 बोतलें चैंपेन छोड़ते हैं और किसी एक्सीडेंट के केस में अपना नंबर देते हैं। डेनिस के पिता भी अपने बेटे को कुछ सलाह देते हैं। वह डेनिस से कहते हैं कि वह इस समर को यादगार बनाए और जो चाहे वह करे। जाने से पहले पिता बताते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहां रखे हैं और लड़के उनका इशारा समझ जाते हैं। पेरेंट्स के घर से जाने के बाद वे गेस्ट्स का इंतजार करते हैं। अचानक एक कार तेजी से कॉर्नर पर आती है और सीधे लड़कों की तरफ बढ़ती है। बेथ ड्राइविंग कर रही होती है। वह अपनी बेस्ट गर्लफ्रेंड्स को साथ लेकर आई होती है। कार से बाहर निकलने पर लड़कों में अचानक से एनर्जी आ जाती है, क्योंकि लड़की बहुत क्यूट लगती है। घर के अंदर जाते ही लड़कियां यह देखकर हैरान होती हैं कि कोई और गेस्ट्स नहीं है, क्योंकि वे पहले कभी पार्टीज में सबसे पहले नहीं पहुंची थीं। लड़के कुछ बैड जोक्स करते हैं जिन्हें लड़कियां वो समझ नहीं पाती। अचानक बेथ के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। रिच और डेनिस शैंपेन निकालते हैं ताकि रिलैक्स कर सकें। पता चलता है कि लड़कियों को चैंपेन पसंद आती है और वे बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाती हैं। गर्लफ्रेंड्स इस बात से खुश हैं कि कुछ मजेदार होने वाला है और रिच वह प्रोटेक्शन लेने जाता है जो उनके पेरेंट्स ने छोड़ी थी। डेनिस शैंपेन खोलने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं बेथ अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है और उसे नहीं बताती कि वह कहां है, ताकि वह वहां न आ सके। पहली बार शैंपेन खोलने पर डेनिस अपने हाथ को चोटिल कर लेता है। फिर रिच दिखाता है कि उसने प्रोटेक्शन ढूंढ ली है और शैंपेन की कॉक सीधा बेथ के माथे पर लगती है। दोस्त हंसते हैं, लेकिन बेथ और रिच तुरंत मदद करने का फैसला करते हैं। जब डेनिस फर्श पर लेटा होता है तो बेथ उस पर चढ़कर बैठ जाती है और उसके माथे पर कोल्ड कंप्रेस लगाती है। बातचीत के दौरान डेनिस का अराउजल धीरे धीरे बढ़ता है और लड़की को यह महसूस होता है क्योंकि वह उसके ऊपर बैठी होती है। बेथ हैरान होती है और उसे यह अच्छा लगता है। इसके बाद डेनिस उठता है और अपनी फीलिंग्स छिपा लेता है। लड़कियां समझ जाती हैं कि क्या चल रहा है और उन्हें यह अच्छा लगता है, इसलिए लड़कियां जाने का फैसला करती हैं और लड़कों को गुड बाय कहती हैं। अचानक वे देखते हैं कि एक और कार घर की तरफ आ रही है। ये केविन और उसके दोस्त होते हैं। कार घर के बाहर लॉन पर पार्क होती है। लड़कियों में से एक दरवाजा खोलती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। डेनिस उसे घर के अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। वह जल्दी से सारी खिड़कियां बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी दरवाजा बंद करने से पहले ही केविन अंदर घुस जाता है। घर के अंदर पहुंचकर केविन डेनिस को धमकाता है और एक वास दीवार पर फोड़ देता है। फिर वह शैंपेन की एक बोतल लेता है। लड़के आसानी से बोतल से बच जाते हैं।
फिर केविन माइक्रोवेव दीवार पर फेंकता है और लड़के भाग जाते हैं। वे अपने कमरे में बंद हो जाते हैं और हथियार ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें केवल एक बच्चे की सोड मिलती है। रिच क्लोजेट में छिप जाता है और डेनिस दीवार के पीछे छिप जाता है। जब केविन अंदर आता है तो वह देखता है कि डेनिस के बिस्तर के ऊपर बेथ की तस्वीर लगी हुई है। डेनिस केविन से लड़ने का फैसला करता है, लेकिन केविन के पास स्केलेटन होता है जिससे वह हाथों को तोड़कर निकाल लेता है और हमला करना शुरू कर देता है। केविन स्केलेटन के हाथों का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करता है और अपने ओपोनेंट को घायल कर देता है। रिच क्लोजेट से बाहर निकलता है और खिड़की से कूद जाता है। बेथ कमरे में आती है और केविन को रोकती है। वह डेनिस के बिस्तर के ऊपर अपनी तस्वीर देखकर हैरान होती है। डेनिस खिड़की की तरफ भागता है, लेकिन केविन जल्दी उठता है और लड़के को धक्का देता है। डेनिस सीधे बुशेस में गिरता है। डेनिस अपने दोस्त को उठाता है और वे फेंस के ऊपर से भाग जाते हैं। उनके पीछे लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। डेनिस सड़क पर भागता है और देखता है कि एक कार उसकी तरफ आ रही है। बेथ डेनिस को टक्कर मारती है और उसे कार में बैठा लेती है। जाने से पहले रिच भी उनके पास आ जाता है। वे सभी कार में बैठते हैं और बेथ गैस पर पैर रख देती है। पता चलता है कि बेथ बहुत खराब ड्राइवर है। रिच को याद आता है कि ड्राइविंग स्कूल में उनकी ड्राइविंग लेसन्स कैसी थी और उन्हें समझ आता है कि वे अभी भी खतरे में हैं। डेनिस बचाए जाने के लिए थैंकफुल होता है। वह अपने पेरेंट्स को कॉल करने के लिए फोन मांगता है, लेकिन चूंकि उसके पेरेंट्स बिजी होते हैं, डेनिस का फादर वाइब्रेटिंग फोन अपनी वाइफ की पैंट्स में डाल देता है। बेथ को याद आता है कि फोन से उन्हें ट्रैक किया जा सकता है, तो वह फोन खिड़की से बाहर फेंक देती है। इसके बाद वे म्यूजिक ऑन कर देते हैं और ग्रुप पार्टी करना शुरू कर देता है। वे गाने गाते हैं और नाचते हैं। सभी एक दूसरे के साथ मजे कर रहे होते हैं। कंपनी गैस स्टेशन पहुंचती है और बेथ अचानक ब्रेक्स लगाती है। डेनिस का सिर टकराता है और वह लड़की की टांगों के बीच गिर जाता है। बेथ और डेनिस बियर खरीदने के लिए स्टोर जाते हैं। स्टोर में डेनिस लड़की की तारीफ करता है और उसे यह अच्छा लगता है। शॉपिंग के बाद उन्हें अल्कोहल नहीं बेची जाती क्योंकि वे अभी हाई स्कूल में होते हैं। बेथ क्लर्क को कन्विंस करती है बियर बेचने के लिए और बदले में उसे पैशनेटली किस करती है। डेनिस ये सब सुनता है और लड़की से डिसइल्यूजन्ड हो जाता है। जब वे जंगल में पहुंचते हैं तो वे बॉनफायर जलाकर मजे करने की कोशिश करते हैं। बेथ लड़के को बियर देती है और दिखाती है कि वह बॉटल को अपने दांतों से खोल सकती है। लड़का भी कोशिश करता है और अपना मिल्क टूथ तोड़ लेता है। रोमांटिक म्यूजिक चल रही होती है और लड़कियां इसे एंजॉय कर रही होती हैं। दोस्तों को समझ आता है कि कपल को अकेला छोड़ देना चाहिए और वे चले जाते हैं। वे कुछ गायें ढूंढते हैं और एक गाय को गिराने की कोशिश करते हैं। डेनिस अपनी फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करता है और किस यूनिवर्सिटी में जाना है यह बताता है। लड़की पूछती है कि लड़का उससे क्यों डिसअपॉइंटेड है। डेनिस जवाब देता है कि उसकी बेथ कूपर कभी 12 कैंस ऑफ बियर के लिए किसी के साथ मेकआउट नहीं करेगी क्योंकि वह इससे ज्यादा कीमती है। इसी समय उनके दोस्त एक गाय को गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं। अचानक सभी गायें उनके पीछे दौड़ने लगती हैं। जब वे वापस कार में आते हैं तो अपने साथ हुआ किस्सा बताते हैं। बेथ को एक फाउल स्मेल आती है। पता चलता है कि यह रिच की वजह से है जो गायों के साथ था। रिच अपने स्नीकर्स उतार देता है और कार में बैठता है। वे फिर अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। डेंजरस ड्राइविंग के अलावा बेथ हेडलाइट्स बंद कर देती है और वे बिना लाइट्स के चलना जारी रखते हैं। जैसे ही लाइट्स वापस आती हैं वे तुरंत किसी की कार से टकरा जाते हैं। पता चलता है कि यह डेनिस के पेरेंट्स की कार है। स्कूल किड्स देखते हैं कि उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं और वे जल्दी से भागने का फैसला करते हैं। वे पार्टी में पहुंचते हैं और लड़कियां पूल की तरफ जाती हैं। लड़के देखते हैं कि बेथ पहले से ही किसी और से बात कर रही है और डेनिस बाथरूम चला जाता है। उसे ग्रेग मिलता है जिसे डेनिस ने रियूनियन में इंसल्ट किया था। डेनिस सही शब्द ढूंढता है और ग्रेग, जो काफी डरावना लगता था, रोने लगता है क्योंकि उसे पहले कभी समझा नहीं गया था। धीरे धीरे वे दोस्त बन जाते हैं। ग्रेग डेनिस को गले लगाता है और डेनिस को अच्छा लगता है। डेनिस अपने दोस्त के पास लौटता है। जब वे खाना और पंच ले रहे होते हैं, एक क्लासमेट उनके पास आता है और स्वीकार करता है कि उन्हें प्रोम पर डेनिस का स्पीच पसंद आया। डेनिस को पता चलता है कि केविन पार्टी में है और वह भाग जाता है। रास्ते में उसे बेथ मिलती है। वे देखते हैं कि केविन किसी और के साथ मेकआउट कर रहा है और बेथ उसे छोड़ देती है। वे डेनिस और उसके दोस्त को साथ ले लेते हैं। बेथ के पास उन्हें बचाने का एक प्लान होता है। केविन डेनिस को मारने की धमकी देता है, लेकिन डेनिस आसपास के लोगों से मदद मांगता है। लैंडलेडी अंदर आती है और केविन को डेनिस को सजा देने को कहती है। अचानक स्कूल कोच बाहर आता है और फाइट के रूल्स तय करता है। डेनिस लड़ाई छोड़ देता है क्योंकि वह लड़ना नहीं चाहता, लेकिन केविन अचानक उसे मारता है। ग्रेग डेनिस का साथ देता है और केविन को नॉकआउट कर देता है। फिर वह बाकी दो को भी नॉकआउट कर देता है, लेकिन अंत में वह हार जाता है। अचानक बेथ एक कार चलाते हुए घर के पास आती है। वह अपने दोस्तों को लेती है और वे चले जाते हैं। वे कार में चिल्लाते हैं और बेथ फैसला करती है कि वे वापस स्कूल जाएंगे मजे करने के लिए। चूंकि लड़कियां चीयरलीडर्स हैं, वे लड़कों के लिए डांस करती हैं। बेथ उदास हो जाती है और वे शावर्स की तरफ जाते हैं। रिच उन्हें लाने के लिए जाता है। डेनिस लॉकर रूम में जाता है और देखता है कि सुंदर क्लासमेट्स सिर्फ एक टॉवल में लिपटी हुई हैं। बेथ डेनिस के पास आती है और अपना टॉवल फेंक देती है। उसकी दोस्त डेनिस को स्विमिंग के लिए इनवाइट करती है। डेनिस मान जाता है और पूरी तरह साफ क्लासमेट्स के साथ शामिल होने के लिए तैयार होता है। लड़कियां अपने दोस्तों को बुलाती हैं और लड़के उनके पास पहुंचते हैं। रिच के चले जाने के बाद डेनिस अकेला रह जाता है और उसे केविन मिल जाता है। उसका दोस्त डेनिस को बचाने आता है। लड़कियां शावर से बाहर दौड़ती हैं।
वे कार की तरफ भागती हैं और रास्ते में देखती हैं कि डेनिस के पास पैंट्स नहीं हैं। उसी समय रिच अपने अटैकर से लड़ता है। पता चलता है कि उसने बचपन से ही टॉवल्स के साथ लड़ाई की प्रैक्टिस की है और वह हर अटैकर को हरा देता है। रिच अपने दोस्तों के पास पहुंचता है जो कार के पास उसका इंतजार कर रहे होते हैं। रास्ते में वे चर्चा करते हैं कि यह सब क्यों शुरू हुआ और डेनिस बेथ के बारे में सारी छोटी बातें बताता है जो उसे पता है। दोस्त डेनिस को नोज ब्लीड्स रोकने के लिए टैम्पॉन्स देते हैं। बेथ बताती है कि शुरू में वह और उसकी दोस्त डेनिस की पार्टी पर मजाक के लिए आई थी और यह फन होने वाला था, लेकिन चीजें प्लान के मुताबिक नहीं हुई क्योंकि अब डेनिस की नाक टूट गई है। बेथ उसे अपनी शर्ट उतारने को कहती है क्योंकि वह बदबू कर रही होती है। इसके बाद वह अपनी शर्ट हवा में फेंक देती है, लेकिन गलती से उसे खो देती है। बेथ अचानक गाड़ी रोक देती है। उसकी दोस्त रिच के ऊपर गिर जाती है। डेनिस अपनी शर्ट ढूंढने के लिए वापस आता है, यह भूलते हुए कि उसने अपनी फेवरेट अंडरवेयर पहनी हुई है। दोस्त हंसते हैं, लेकिन बेथ उसे अपनी केप पहनाने का फैसला करती है। वे दोनों साथ में टी शर्ट ढूंढते हैं और डिस्कस करते हैं कि बेथ केविन को क्यों डेट कर रही है। बेथ यह भी पूछती है कि डेनिस ने प्रॉम पर वह स्पीच क्यों दी और अपने प्यार का इजहार क्यों किया। डेनिस विस्तार से बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया और यह बात बेथ को पसंद आती है। वे उसकी शर्ट ढूंढ लेते हैं, लेकिन एक ईविल कून उसे अपने लिए ले लेता है। वह स्कूल किड्स को डराता है और वे भाग जाते हैं। गर्लफ्रेंड के घर पहुंचने पर मजा जारी रहता है। वे ड्रिंक के साथ रिलैक्स करते हैं और बेथ डेनिस को सनराइज देखने के लिए बुलाती है। वे वॉक पर जाते हैं और बेथ अपने भाई के बारे में बात करती है। रिच लड़कियों के साथ मजाक करता है और वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। उसी समय डेनिस और बेथ साथ में सनराइज का आनंद लेते हैं। बेथ कहती है कि उसे गले लगाना पसंद है, लेकिन जब डेनिस ऐसा करने की कोशिश करता है तो वह उसे रोक देती है। रिच अपनी गर्लफ्रेंड्स को समझाने की कोशिश करता है कि उसे लड़कियां पसंद हैं। लड़कियां पूछती हैं कि वह शावर में एक्साइट क्यों नहीं हुआ। वे उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं और दिखाती हैं कि वे कुकीज खाना कितना पसंद करती हैं। इसके बाद वे धीरे धीरे उसकी शर्ट को खींचती हैं और बेडरूम में चली जाती हैं। उसी समय डेनिस बेथ से कहता है कि स्कूल से उसकी सबसे यादगार रात आज की है। बेथ कहती है कि स्कूल उसके लिए सबसे अच्छे साल थे, लेकिन अब वह खत्म हो चुके हैं और वह उन्हें याद करेगी। लड़की को स्कूल के बाद की अननोन लाइफ में जाने से डर लगता है। डेनिस बेथ को सपोर्ट करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक होगा। इसके बाद वह उसे किस करता है। पेरेंट्स पार्टी के आफ्टरमाथ को क्लीन करते हैं। जब स्कूल किड्स घर पहुंचते हैं तो पेरेंट्स समझ जाते हैं कि उन्होंने रात को काफी मस्ती की है। डेनिस की मॉम ब्रेकफास्ट बनाने जाती है। उसके फादर उसे सपोर्ट करते हैं और खुश होते हैं कि उसने मस्ती की, लेकिन कहते हैं कि पहली बार के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। डेनिस खुश होता है कि सब कुछ ठीक रहा। बेथ और डेनिस एक दूसरे से गुड बाय कहते हैं और रियूनियन में मिलने का वादा करते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि अगर दोनों उस समय तक फ्री हुए तो वे एक दूसरे से शादी करेंगे। लड़कियां कार में बैठती हैं और अपने स्टाइल में ड्राइव करती हैं। यह 2009 की मूवी अ नाइट विद बेथ कूपर है। क्या आप प्रॉम नाइट पर ऐसा कन्फेशन करने की हिम्मत करेंगे? अपने थॉट्स कमेंट्स में बताइए। अगर यह रीटेलिंग पसंद आई हो तो लाइक करें और अगले वीडियोस में मिलते हैं।